समझते हैं पाई के बारे में। पाई क्या है, पाई का मान 22/7 कैसे है और 180 डिग्री कैसे है, और अस्टेरेडियन क्या है और रेडियन क्या है, कोण का एसआई मात्रक क्या होता है, ये सभी चीज़ को समझेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले समझते हैं पाई क्या है। कई लोगों को लगता है पाई का मान मैथ में 22/7 होता है और फिजिक्स में 180 डिग्री होता है। ऐसे थोड़ी होता है। पाई का मान 22/7 और 180 डिग्री ये दोनों तो अलग चीज़ है। जैसे ये पाई का मान 22/7 कब होगा और पाई का मान 180 डिग्री कब होगा। तो कई लोग बोलते हैं ये मैथ में होता है, ये फिजिक्स में होता है। ऐसे थोड़ी होता है। ये अलग है, ये अलग है। ये पाई का वैल्यू है, ये पाई का वैल्यू ही है, लेकिन ये अलग रूप में है, ये अलग रूप में है। जैसे कोई चीज़ का दो अलग अलग रूप हो सकता है, यहाँ पर भी वही है। पाई का यहाँ पे दो अलग अलग चीज़ है, ये वैल्यू है, ये भी वैल्यू ही है, लेकिन ये अलग रूप में है। जैसे आप किसी के दोस्त भी हो सकते हैं, आप किसी के भाई भी हो सकते हैं, लेकिन आप तो एक ही हुए हैं। तो दोस्त और भाई तो आप दो थोड़ी हैं, आप तो एक ही हुए हैं। आपका दो अलग अलग रूप है। यहाँ भी वही है, पाई का दो अलग अलग रूप है। सबसे पहले पाई का मान 22/7 कहाँ से आया ये देखते हैं। जैसे एक वृत्त है, वृत्त पाई का मान 22/7 यहीं से आया। इस वृत्त की परिधि और इसी वृत्त का डायमीटर यानी व्यास का अनुपात पाई होता है, यानी 22/7। जैसे इस वृत्त की परिधि को तो हम माप ही सकते हैं, क्षेत्रफल को नहीं माप सकते हैं। क्षेत्रफल का तो मान निकाला जाता है, लेकिन लंबाई को तो माप ही सकते हैं। जैसे ये वृत्त है, ये वृत्त की परिधि क्या है, ये वृत्त का सरकमफ्रेंस क्या है, लंबाई है। लंबाई को तो माप ही सकते हैं, क्षेत्रफल को भले नहीं माप सकते हैं। जैसे ये एक रेक्टेंगल है, अगर ये 5 है और ये मान लेते हैं 4, तो कोई भी बता देंगे इसका एरिया 20 अगर ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है, तो ये 20 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो हम ये क्षेत्रफल थोड़ी मापे, हम तो ये 5 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर, इसको गुना किए तब 20 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। हम तो इस लंबाई को नहीं मापे, क्षेत्रफल को थोड़ी मापे। जैसे ऐसे करके थोड़ी मापे, ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ऐसे थोड़ी मापे। हम तो ये लंबाई को मापे और ये लंबाई को मापे, ये दोनों को गुना किए तब नहीं ये हम क्षेत्रफल का मान निकाले। यहाँ भी वही है, इस परिधि को तो हम माप ही सकते हैं, और ये क्योंकि ये लंबाई है, और ये डायमीटर को भी माप सकते हैं क्योंकि ये भी लंबाई है। और इसी का अनुपात होता है पाई का मान, यानी C/D। C से सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल, यानी इस वृत्त की परिधि, और व्यास जैसे इसको फॉर्मूला के रूप में रखते हैं। जैसे सरकमफ्रेंस को माप के और डायमीटर को माप के इससे भागा देंगे तो हमेशा 22/7 ही आएगा, या 3.14। एक्यूरेट तो किसी का मान निकल ही नहीं सकता है, या तो 22/7 आएगा या 3.14159, ऐसे इसका करके ढेर वैल्यू होता है पाई का। तो ये तो सरकमफ्रेंस और डायमीटर का अनुपात है, ये हमेशा 22/7 ही आएगा। जैसे सरकमफ्रेंस 2πr होता है, वृत्त का सरकमफ्रेंस तो 2πr ही होता है। और डी को हम 2r लिख सकते हैं क्योंकि त्रिज्या का दुगना ही डायमीटर होता है, तो डी को 2r लिख सकते हैं। 2r से 2r काटेंगे तो पाई ही आएगा, यानी सरकमफ्रेंस और डायमीटर का अनुपात हमेशा पाई का मान देता है। तो ये तो समझ में आ गया कि पाई का मान 22/7 कहाँ से आया, लेकिन पाई का मान 180 डिग्री कहाँ से आया ये समझते हैं। जैसे ये वृत्त की परिधि 2πr होता है, वृत्त की परिधि 2πr होता है। आर क्या है, आर यहाँ पे तो लंबाई है। ये 2πr क्या बता रहा है, 2πr यहाँ पे क्या बता रहा है, ये आर लंबाई है, ये बता रहा है आर त्रिज्या वाले लंबाई को जब 2π के कोण पर घुमाया जाता है तो क्या सरकमफ्रेंस का मान प्राप्त होता है, यानी परिधि का। ये आर तो लेंथ है, आर तो लंबाई है यानी लेंथ है। ये 2π इसको कोण मानिए, इसको कोण, यहीं से आया पाई का मान 180 डिग्री। एक वृत्त में कितने डिग्री का कोण बनता है, एक वृत्त में तो 360 डिग्री का कोण बनता है। और ये त्रिज्या मान लेते हैं, ये त्रिज्या आर है। जब इस त्रिज्या को 360 डिग्री के कोण पर घुमाया जाता है तो 2πr यानी परिधि का मान प्राप्त होता है। ये भी वही है, आर त्रिज्या वाली लंबाई को जब 2π के कोण पर घुमाया जाता है तो परिधि का मान प्राप्त होता है, यानी सरकमफ्रेंस का। तो 2π का मान कितना है, 360 डिग्री, क्योंकि इसको घुमाया गया 360 डिग्री के कोण पर, तो यहीं से आया पाई का मान 180 डिग्री, यहीं से आया पाई का मान 180 डिग्री। अब समझते हैं कोण का एसआई मात्रक क्या होता है। कोण का एसआई मात्रक रेडियन होता है, ना कि डिग्री होता है। डिग्री तो ये जनरल मात्रक है, एसआई मात्रक यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल कोण को रेडियन में मापते हैं। ऐसे जनरल तो डिग्री नहीं माप पाता है, लेकिन कोण का एसआई मात्रक डिग्री होता है, रेडियन होता है, सॉरी रेडियन होता है, रेडियन। जैसे अगर हमें 90 डिग्री को रेडियन में लिखना है तो हम π/2 लिख सकते हैं, क्योंकि जानते हैं पाई का मान 180 डिग्री होता है। अभी बताएं पाई का मान 180 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री ये π/2 रेडियन है। रेडियन को पाई के रूप में ही लिखा जाता है, इसीलिए वहाँ पे 2π था, यानी 360 डिग्री। ये 90 डिग्री हुआ। एक होता है अस्टेरेडियन। जैसे अक्ष तो 3 गो होता है, ऐसे नॉर्मली अक्ष 2 गो होता है, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष। ये जो यहाँ पे कोण बना, ये समतल कोण बना, यानी प्लेन एंगल बना, क्योंकि ये समतल चीज पर बना है, ये 2 अक्ष से बना है। कभी भी 2 अक्ष से बना कोण हमेशा वो प्लेन एंगल ही होगा।
जिसे रेडियन में मापते हैं। ये पाई बटा 2 रेडियन है, क्योंकि ये 90 डिग्री है। पाई का मान 180 डिग्री, 180 बटा 2 यानी 90 डिग्री। ये पाई बटा 2 रेडियन है, क्योंकि एंगल का एसआई मात्रक यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल रेडियन ही होता है। और स्टेरेडियन क्या होता है? अक्ष 3 होता है, एक एक्स अक्ष, वाई अक्ष, एक जेड अक्ष होता है, जिसे अक्ष को एक्सिस बोलते हैं इंग्लिश में। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ये दोनों के बीच में 90 डिग्री, ये दोनों के बीच में 90 डिग्री और ये दोनों के बीच में 90 डिग्री। जैसे अगर इसको मानते हैं एक्स अक्ष और इसको वाई अक्ष और इसको जेड अक्ष, तो ये जो यहाँ पे कोण बन रहा है कोना में, सबसे कोना में यहाँ पर जो कोण बन रहा है ये तो 3D बन रहा है। ये 2D होता है, ये 2D होता है, लेकिन ये तो 3D है, क्योंकि इसमें 3 अक्ष है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष। यहाँ भी वही है, इसको मान लेते हैं एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष। तो यहाँ पे जो कोण बन रहा है ये वाला, ये कोना पर जो कोण बन रहा है अंदर में, इसी को बोलते हैं ठोस कोण यानी सॉलिड एंगल। ये प्लेन पर बना है इसलिए ये प्लेन एंगल हो गया, लेकिन ये सॉलिड एंगल हो गया यानी ठोस कोण। तो ठोस कोण यानी सॉलिड एंगल को स्टेरेडियन में मापते हैं, यही है स्टेरेडियन। ठोस कोण को स्टेरेडियन में मापते हैं, लेकिन प्लेन एंगल को रेडियन में मापते हैं यानी पाई बटा 2। ये 90 डिग्री पाई बटा 2, 180 डिग्री पाई, 360 डिग्री 2 पाई रेडियन, ये सभी रेडियन में है। और 270 डिग्री इसका होगा 3 पाई बटा 2 रेडियन। आई होप कि पाई का मान 22/7 और 180 डिग्री कहाँ से आए ये सभी समझ में आ गया होगा।